साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर आज फिर से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। अभी इन दिनों नवरात्र चल रहा है और पूरे देश में दुर्गा पूजा बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। तो कोई भी उत्सव, कोई भी त्यौहार या कोई भी परंपरा, कोई भी घटना, उसका कुछ अपना एक इतिहास होता है, कुछ अपना उसका बैकग्राउंड होता है। तो इसका क्या कारण है, इसका क्या औचित्य है, इसके पीछे की कहानी क्या है, उस पर थोड़ा सा आज अपन बातचीत करेंगे। दुर्गा पूजा मनाने के पीछे का क्या महात्मा, दुर्गा कौन है, इस पर भी बात करते हैं। हालांकि कोई भी घटना या कोई भी तथ्य जो है, जब तक वो हो ऐतिहासिक रूप से या फिर आर्कियोलॉजिकल रूप से वो प्रूव्ड नहीं होती है, तो वो मिथक ही कही जाती है, माइथोलॉजी ही कही जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हम बात शुरू करते हैं। आज आप देखें तो दुर्गा को एक शक्ति की देवी माना जाता है, दुर्गा सप्तशती या फिर और तमाम ग्रंथों में। तो दुर्गा शक्ति की देवी है, लेकिन उसके उलट यह देश कमोबेश सैकड़ों सालों से या उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा करता चला आ रहा है। तो अपन पहले दुर्गा की बात कर लेते हैं। तो शक्ति की देवी दुर्गा के होते हुए भी प्रति घंटे, चूँकि हमारे देश में जो यहाँ ब्राह्मण धर्म जिसको कहते हैं, सनातन धर्म जिसको कहते हैं, जिसको तथाकथित हिंदू धर्म भी लोग कहते हैं, आज तमाम ऐसे जो संवैधानिक व्यवस्था को धता बता करके, संविधान की अवहेलना करते हुए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वे भी बताते हैं। तो प्रति घंटे इस देश में 86 बलात्कार हो रहे हैं और कथाओं में, कहानियों में बताया जाता है कि तुरंत जो है कुछ अगर अन्याय होता था, कुछ अपराध होता था, तो देवी अवतरित हो जाती थी, वो भगवान अवतरित हो जाता था और उनका वध करता था। तो अभी ये 86 बलात्कार प्रति घंटे हो रहे हैं, जो क्या इसका एवरेज कम है जिसकी वजह से अवतार नहीं हो रहे हैं? हालांकि ऐसा सवाल करने पर लोग ये पटाक्षेप करते हैं, लोग नास्तिकता का आरोप लगाते हैं, लोग धर्म विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि मैं आज यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ आपके बीच, एक समालोचनात्मक ढंग से कर रहा हूँ। मैं किसी धर्म के पक्ष में नहीं हूँ या किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। एक तथ्यात्मक, जैसे कोई चीज़ हम क्यों करते हैं, इसका वजूद क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका समाज को लाभ क्या है, जनता को फायदा क्या है, उस पर बात करते हैं। दूसरी चीज, लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। कमोबेश हर वर्ष हर्षोल्लास से लक्ष्मी का त्यौहार, दीपावली के समय में लक्ष्मी की पूजा होती है, मनाया जाता है। हर घर में लक्ष्मी की पूजा हो रही है, जो तथाकथित ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते हैं। तो लेकिन फिर भी हमारा ये देश आज की स्थिति में 125 देशों के लिस्ट में, हंगर लिस्ट जो बनी है, उसमें भारत 111वां स्थान रखता है। लक्ष्मी की कृपा आखिर हो कहाँ रही है? ये लक्ष्मी की कृपा जा कहाँ रही है? हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 146 देशों में 126वां स्थान रखता है। क्या वजह है? खुशहाली हमारे देश से काफी दूर जा रही है, क्या कारण है? शिक्षा की देवी सरस्वती को मानते हैं। शिक्षा में भारत का जो टॉप 10 में तो है नहीं, लेकिन जो 11वां स्थान भारत रखता है, इतनी तरक्की है। तो ये शिक्षा का जो स्तर है वह अन्य देशों के बजाय भारत का क्यों गिर रहा है? आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाइना, जापान, तमाम ऐसे कंट्रीज जो बुलंदियों को छू रहे हैं। विश्व की 70% मार्केट पर चाइना का कब्जा है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की बदौलत। तो ये पूजा करके इसका प्रतिफल आखिर जा कहाँ रहा है?
क्या वास्तव में इनका अस्तित्व कभी था या नहीं, इसका भी विश्लेषण करते हैं। आगे वीडियो में हम करते चलेंगे। तो बात करते हैं कि अब हम आज चूंकि टॉपिक है दुर्गा पूजा क्यों और कैसे, तो इसी मुद्दे पर रहेंगे। तो जो तथ्यों से पता लगाने से जो मिलता है वो बांग्लादेश के ताहिरपुर में एक राजा कंस नारायण थे। कंस नारायण हुआ करते थे। कहा जाता है कि 1576 में राजा कंस नारायण ने अपने गांव में देवी दुर्गा की पूजा की शुरुआत की थी। ये कोई इसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बिना कोई बात प्रूफ नहीं हो जाती है। फिर भी उसके बाद जो मिलता है वो ये है कि सबसे पहले 16वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल के जमींदारों ने शुरू किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। अभी हम आगे बताएंगे पश्चिम बंगाल से क्यों शुरू हुआ, इसका पश्चिम बंगाल से क्या रिश्ता है, वो आपके वीडियो में आगे हम क्लियर करेंगे। वीडियो को स्किप ना करिएगा, ना ही रिवाइंड करिएगा। स्किप करेंगे तो आपको जो रिलेट हम करेंगे वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। हाँ, आगे ध्यान दें, 1839 में रांची में प्रतिमा लगाकर रातू किला से दुर्गा पूजा शुरू हुई थी। यानी प्रतिमा लगा करके पूजा की शुरुआत कब हुई थी? रांची में रातू किला से शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1882 में जिला स्कूल परिसर से दुर्गोत्सव मनाया गया। ठीक एक वर्ष बाद 1883 में दुर्गा बाड़ी में दुर्गा पूजा शुरू हुई थी। ये छोटा मोटा एक जो वर्तमान परिदृश्य में जो शुरुआत का एक 100, 150, 200 सालों का एक आंकड़ा मिलता है वो आपके बीच मैंने रखने की कोशिश की। अब इसकी शुरुआत जो ये लोग चाहे वो जितना भी पुराना बताएं, लेकिन जो इसका शुरुआत है वो मुश्किल से 100, 200 साल, 150 साल का पुराना मिल रहा है। अब अपन आगे बात करते हैं वीडियो में। साथियों, अब इस पर थोड़ा सा हम जो बात करते हैं, जो पौराणिक इनकी किताबों में मिलता है वो ये कि रंभासुर एक राक्षस था, दानव था, राक्षस था, दैत्य था, जो भी कह सकते हैं। तो ये है रंभासुर का लड़का महिषासुर था, और वो जो पैदा हुआ था वो भैंस से, उसकी पैदाइश, उसका जन्म भैंस से हुआ था। अब सवाल इस बात का है कि वो राक्षस था, दिखाया तो एक इंसान की शक्ल में जाता है, जो फोटो के नीचे वो दुर्गा भाला लेके मार रही है उसको, और वो जो है नीचे लेटा हुआ है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे। तो लेकिन अब एक विकराल, एक हट्टा कट्टा एक जवान के रूप में दिखाया जा रहा है, लेकिन इंसान की शक्ल में लगभग दिखाया जा रहा है। तो वो भैंस से कैसे हुआ? तो एक अप्राकृतिक और इलॉजिकल बात हो गई। लेकिन अगर ऐसा आप कहोगे तो आपको नास्तिकता का लेबल चिपका दिया जाएगा। जबकि मैंने कहा कि बिल्कुल समालोचनात्मक ढंग से हम बात करने वाले हैं। हालांकि भैंस से इंसान का बच्चा कैसे पैदा होगा ये तो पॉसिबल नहीं है। महिषासुर को ब्रह्मा से, ब्रह्मा कौन है भाई? सृष्टि के रचयिता, उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। अब उन्होंने कैसा इस सृष्टि का निर्माण किया कि भाई अनवांटेड जो एक विकृति है राक्षस भी बना दिया। जब राक्षस बाय डिफॉल्ट आपसे बन गया तो उसको डिलीट कर सकते हो, उसको हटा भी सकते हो। तो उन्होंने जो महिषासुर था उसको ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान प्राप्त था कि वो कभी मरेगा नहीं। उसने फिर ये जब उसको पता चला कि मैं अमर हो चुका हूं, तो उसने देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। अब बताओ, सारे देवता, इंद्र वगैरह, ये सब ब्रह्मा विष्णु, ये सब हार गए। इतना शक्तिशाली था वो। सभी देवताओं को हरा दिया। अब सभी देवता चिंतित हो गए। ब्रह्मा के साथ बैठ करके फिर एक मंथन हुआ और विचार हुआ कि क्या किया जाए। सभी देवताओं ने मिलकर के महाशक्ति की आराधना की। महाशक्ति की आराधना की, और आराधना करने के बाद फिर उसी शक्ति की आराधना करते 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 फिर दुर्गा का अवतार हो गया। और फिर वो दुर्गा ने महिषासुर को, फिर आप जैसा कि देखते हैं कि 8-9 दिन के बाद उसकी
महिषासुर की हत्या की जाती है। लेकिन उसके बाद की कहानी ये भी देखिए कि वो मूर्ति लगाई जाती है 8 9 10 दिन रखने के बाद, फिर उसको ढोल नगाड़े और बाजे के साथ ट्रैक्टर ट्राली व डीसीएम वगैरह पे लाद करके फिर ले जा करके नदी के ऊपर से सच्ची से गिरा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है पानी में। एकदम बिल्कुल किस तरीके से आप देखे होंगे, या फिर मैं यहाँ फोटो डाल रहा हूँ, देख लीजिए कैसे बीभत्स स्वरूप होता है कि वो ऐसे देखिए ऊपर से धक्का दे रहे हैं, गिरा रहे हैं। ये तो उसी तरीके से हुआ कि आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए, उसकी आप 4 6 दिन 10 दिन खूब खातिरदारी करें, पानी पीना खाना नाश्ता नहाना धोना सब उसकी परवरिश आप करें, और उसके बाद 4 से 10 दिन के बाद उसको 2 थप्पड़ मार के और भगा दें। और उससे ये भी कहें, जैसे कहते हैं कि दुर्गा जी को जब फेंक करके उसमें पानी में जो उसका क्या कहते हैं विसर्जन करके आते हैं, तो कहते हैं अगले बरस माफी जल्दी आना। तो उसी तरीके से उस रिश्तेदार को अगर 4 थप्पड़ मारो गाल पे और बोलो कि भाई फिर आना, तो रिश्तेदार आएगा आपके यहाँ क्या? वो आपके साथ जुड़ा रहेगा क्या? ये क्या सलूक है? तो हालांकि ये है, ऐसा ट्रेडिशनल हो चुका है, हो रहा है, लेकिन क्या ये अच्छा है? हाँ, इसके पीछे दूसरी स्टोरी जो है वो झारखंड के गुमड़ा जिला है। वहाँ पे असुर जनजाति के लोग रहते हैं। उनका मानना है कि महिषासुर एक शक्तिशाली स्वाभिमानी राजा था। वो जो है बलशाली था, ताकतवर था। उसके शक्ति से, उसके ताकत से ये जो लोग थे ब्रह्मा विष्णु इंद्र और सब तमाम देवतागण इनको देवता मानते हैं, वो लोग उनका प्रतिद्वंदी मानते हैं, बर्बर मानते हैं। वह लोग जो है उसकी शक्ति से ईर्ष्या रखते थे। उस ईर्ष्या का बदला लेने के लिए, उसको मारने के लिए उनके अपने व्यक्तिगत तौर पर उन लोगों में हिम्मत नहीं थी। उस ताकत को देख करके, उसकी मजबूती को देख करके वो डर जाते थे। तो उन्होंने एक वेश्या को हायर किया, सेक्स वर्कर। अब इसी बात पर अभी 2 साल 3 साल पहले वहाँ संसद भवन में स्मृति ईरानी भड़क गई थी। अब ये कहाँ तक सही गलत है, ये तो इसका कोई हिस्टोरिकल प्रमाण नहीं है, ना इसका ही मैं समर्थन ही कर रहा हूँ। लेकिन वो वेश्या का समर्थन किया ऐसा वो लोग मानते हैं, और वो शादी का नाटक करके शादी करती है महिषासुर से, और हनीमूनिंग नाइट यानी सुहाग रात के वो कोशिश तो करती है, लेकिन मौका पाते पाते वो 9वें दिन मार पाती है। और जब मार देती है तो उसके बाद वही लोग जो है, उनके लोग फिर दुर्गा की भी हत्या कर देते हैं। इस तरह की वहाँ की मान्यता है, उनकी स्टोरी है। लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, ना ही मैं इसका, ना मेरा चैनल ही इसका कोई समर्थन करता। ऐसी स्टोरी मिलती है वहाँ पर। तो इस तरीके से जो स्टोरी है, अब अलग अलग सबकी मान्यताएं हैं, लेकिन सत्यता से इसका कोई खास लेना देना नहीं है। वीडियो में आगे और आपको हम विशेष कुछ और जानकारी दे रहे हैं। अब देखें, इसमें मूर्तियां लगाई जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस ब्राह्मण धर्म में, तथाकथित हिंदू धर्म में क्या मूर्ति पूजा का विधान है? तो हम बात करते हैं यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोक नंबर 2 में। आप लोगों ने भी सुना होगा, ना तस्य पद्मास्ति यस्य नाम महादशा। यानी उस ईश्वर की, तथाकथित भगवान की, गॉडेस की, या जो भी है इनके यहाँ देवियां हैं, उनका कोई मूर्ति नहीं है, उनका कोई मूर्ति नहीं है। और मूर्ति का यह है, क्योंकि ये लोग अग्नि पूजक थे, मूर्ति का समर्थन नहीं करते हैं। तो और ये जो है मूर्ति पूजा का विधान इनमें नहीं है। और हाँ, थोड़ा सा मैं उदाहरण दूं, महानिर्वाण तंत्र में आया है कि श्लोक है, मृच्छिला धातु धारवादी मूर्तावीश्वर बुद्ध्या क्लिश्यन्ति तपास मूढ़ा परा शांतिम नयान्ति ते। इसमें इसका अर्थ ये होता है कि मूर्ख लोग मिट्टी, पत्थर, धातु अथवा लकड़ी की मूर्तियों को ईश्वर समझकर उसकी पूजा करते हैं। अब यहाँ समझिए,
इस श्लोक का जो भावार्थ आ रहा है वो साफ साफ कह रहा है कि मूर्ख लोग मिट्टी, पत्थर, धातु अथवा लकड़ी की मूर्तियों को ईश्वर समझते हैं और उसकी पूजा करते हैं, इसीलिए इनको कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। लो भाई, जब शांति ही प्राप्त नहीं हो सकती, फल मिल ही नहीं सकता, तो फिर इसमें पूजा करने का कोई फायदा नहीं। एकदम कंट्रोवर्सी है, फिर भी किए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। क्या क्या बज रहा है, कितना अश्लील गाना बजता है, आप जाके देख सकते हो। हाँ, अब आगे चलते हैं। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 84 श्लोक नंबर 11। इसमें आया है, न हयन्यापि न हम्यानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयः ते पुनरुत्तेरु कालेन दर्शना देव साधवा। जलमय स्थान तीर्थ वही कहलाते हैं, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमाएं कदापि देवता नहीं होती है। जलमय स्थान जो जहाँ जल भरा है और वो तीर्थ स्थान नहीं कहलाते हैं, उनको तीर्थ स्थान नहीं मानना चाहिए। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमाएं कदापि देवता नहीं होती हैं। जो तीर्थ और देवता होते हैं वह भी जो तीर्थ और देवता होते हैं वह भी देर से पवित्र करते हैं, परंतु साधु जन तो केवल दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। यानी साधु जन का महत्व है, बाकी मूर्ति का कोई महत्व नहीं है। और ये जो नदियों में नहाने का, जलाशयों में नहाने का, इसका कोई महत्व हिंदू धर्म में नहीं है, वो भागवत पुराण के आधार पर। आगे देखें, भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 84 श्लोक 13 में आया है, यस्यात्म बुद्धि कुणपेतृधातुके स्थवि स्वधवी कलत्राणिति सुभव में इज्जधि या तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेषु विज्ञेषु स एव गौखरा। थोड़ा सा हो सकता है कि पढ़ने में त्रुटि हो, लेकिन इसका जो अर्थ है, जो उसका मतलब है, वो आप समझिए। जो व्यक्ति इस शरीर को आत्मा समझता है, स्त्री व पुत्र आदि को अपना समझता है और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि से बनी मूर्तियों को इष्टदेव मानता है, तथा जो जल वाले स्थान को तीर्थ समझता है, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में गधे के समान है। सीधा मतलब है कि मूर्ति की पूजा करने का मतलब व्यक्ति गधे के समान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 84 श्लोक 13 को देख लीजिए जाकर के। तो मेरे कहने का, और मैं आपको बताऊं, ये किताब का रेफरेंस मैं लाया हूं, शिवलिंग पूजा क्यों और कैसे। आगे देखें, शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 31 श्लोक 90 है, और शिव पुराण रुद्र संहिता पूर्व खंड अध्याय 38 श्लोक 3। तो यहाँ श्लोक पढ़ते हैं तो लंबा हो जाता है, तो हम सीधा अर्थ पर आते हैं। और ये किताब का मैंने रेफरेंस बता दिया है कि शिवलिंग पूजा क्यों और कैसे, डॉक्टर श्री राम आर्य की लिखी किताब है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं, मिला सकते हैं। फिर लिखा है इस श्लोक का जो अर्थ है शिव पुराण में, कि अर्थात दुर्गा निशुंभ शुंभ को मारने वाली, मधुमांस तथा आसव का सेवन करने वाली, तेज दांतों वाली, कठोर डंडे वाली, शराब पीने वाली, ये भी लिखा है, शराब पीने वाली, गरजने वाली, नरमुंडों को पहनने वाली, चंडी, नंगी, कुरूपना, विकराल देह वाली, डरावनी, बिजली की सी चमकने वाली, कानों में सर्पमणि, लंबी चोंच वाली, सिंह की सवारी करने वाली, कुमारी, 20 भुजा वाली इत्यादि स्वरूप वाली है। और पुराणों में इसके अतिरिक्त दुर्गा की निम्न उपाधियां हैं। पुराणों में और भी उपाधियां दी गई हैं, देखिए, उन्नत स्तनी, धन स्तनी, बलिप्रिया,
मांस भक्ष्या रुधिरासो भक्षिणी भीमा रावा सदृश्य सारण नित्य परायणा छिन्न मस्तका छाग मांस प्रिया। छाग माने होता है बकरा। छाग मांस प्रिय, छाग बल प्रिया, भुजंगा तामसी, तमो गुणवती, रक्ता मस्तका, रक्ते छड़ा, रक्त भक्षया, श्रया रक्त दंता, रक्त जिह्वा, रक्त भक्षण तत्परा, रक्त प्रिया। तमाम बहुत है, इसको ज़्यादा लंबा ना करें तो आप इसको जाकर के वहाँ देख सकते हैं, बहुत ही उपाधियाँ दी गई हैं। बात कर लेते हैं कि ब्राह्मण धर्म और स्त्रियाँ यानी हिंदू धर्म या फिर जिसको सनातन धर्म आज कहते हैं, तो हालांकि है नहीं सनातन धर्म, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती ये लोग कहते हैं, तो मैं बात करता हूँ सनातन धर्म और उसमें स्त्रियों की हालत स्थिति। तो गीता के अध्याय 9:32 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, माँ ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परम गतिम। हे अर्जुन, जो मेरी शरण ले लेते हैं भले ही वे पाप योनि में जन्मे हों, चाहे वह महिलाएं हों या वैश्य हों, शूद्र हों, सभी परम गति को प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आखिर दुर्गा भी तो एक स्त्री है, तो क्या वह भी पाप योनि में पैदा हुई? इस श्लोक के आधार पर तो स्त्रियों की हालत दोयम दर्जे की रही है, तो उसमें कैसे एक स्त्री को प्रोजेक्ट कर दिया गया। हालांकि लोग एग्जाम्पल देते हैं मनुस्मृति में अध्याय 3 और श्लोक 56 का, यत्र नार्यस् पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन इसको जानिए, यहाँ स्त्री पूजा की बात नहीं हो रही है। इसके पहले अगर आप 55 और 54 पढ़ लेंगे, इसमें साफ लिखा गया है, पिता भाई पति देवर को स्त्रियों का सत्कार और आभूषण आदि से उनको भूषित करना चाहिए, इससे बड़ा शुभ फल होता है। यानी वहाँ देने लेने की बात हो रही है, गिफ्ट देने की, दहेज देने की बात हो रही है, वहाँ उस और दूसरी पूजा की बात नहीं हो रही है। और हाँ, मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 205-206 श्लोक पढ़ने में टाइम लगेगा, मैं इसके सीधे अर्थ पे आता हूँ। इसमें साफ लिखा है कि जो वेद वेदता ना हो या बहुतों का एक साथ ही यज्ञ कराता हो और जिसमें नपुंसक व स्त्री होम करने वालों, यहाँ ध्यान दीजिए स्त्री शब्द फिर आया है, इसमें नपुंसक व स्त्री होम करने वाले हों, ऐसे यज्ञ में ब्राह्मण को भोजन नहीं करना चाहिए। आप बताओ, दुर्गा स्त्री ही है जिसकी पूजा की जा रही है, तो उसके हिसाब से तो ब्राह्मण अगर आ गया पूजा करा रहा है या कर रहा है, तो दुर्गा को ही हटा देना चाहिए इस श्लोक के आधार पर। तो अपन थोड़ा आगे और बात कर लेते हैं, रुके रहिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सबसे बिल्कुल अलग है। अपन बात कर लेते हैं मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 242। इसमें लिखा है, खंजो वा यदि वा काणो दात प्रेस्योपि वा भवेत हीनांति अतिरिक्तांगात्रो वा तमप्यपयनेत पुनः। इसका अर्थ हुआ, श्राद्धकर्ता का सेवक भी यदि लूला काना या कम या ज्यादा अंग वाला हो, कम अंग मतलब विकलांग, ज्यादा अंग मतलब जैसे किसी को 6 अंगुली होती है, किसी के कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ज्यादा अंग वाला हो तो उसे भी ब्राह्मण भोजन के समय हटा देना चाहिए। अब यहाँ देखो, दुर्गा जी एक साधारण स्त्री की तरह नहीं दिखाई जाती है, उनके 8 हाथ हैं, अष्टभुजी भी कहा जाता है, तो उसके हिसाब से तो वो पूजा के योग्य नहीं। ब्राह्मण भोजन के समय या पूजा के समय, भोजन के समय, मतलब भोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण पूजा है, तो उसको हटा देना चाहिए इस श्लोक के आधार पर। इसमें मैं अपना व्यक्तिगत बात नहीं मिला रहा हूँ, लेकिन ये है बात चिंताजनक है, सोचने की बात है। और हाँ, अब ले चलते हैं आपको दुर्गा पूजा और बलि। ब्रह्म वैवर्त पुराण में नरबलि की बात आई जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड 2 अध्याय 64 श्लोक 101 से 106 तक
जो मैं आपको, क्योंकि श्लोक पढ़ने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसमें उसका अर्थ ही पढ़ देता हूँ। लिखा है इसमें, इसको मैं यहाँ पेपर कटिंग डाल रहा हूँ, आप देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। बलिदान देने वाले को चाहिए कि वह एक ऐसा युवक लाए जिसके माँ बाप ना हों। ऐसा युवक लाए जिसके माँ बाप ना हो, मतलब मर गए हों। उसे कोई शारीरिक रोग ना हो, वह निरोगी हो, वह विवाहित ना हो, उसका विवाह ना हुआ हो, उसका परनारी से संबंध ना हो, उसका अपना विवाह नहीं हुआ, किसी नारी से उसका कोई संबंध ना हो, वह सदाचारी हो। जब संबंध ही नहीं तो सदाचारी ही रहेगा। यहाँ सदाचारी का मतलब सेक्सुअल रिलेशन से ही है। व्यभिचार से उसका जन्म ना हुआ हो, यानी जो उसके जैविक माता पिता हैं वो शादीशुदा रहे हों, उसके बाद वो पैदा हुआ हो। उसके बंधुओं को विशेष धन देकर उसे खरीद लें, उसके भाई बंधुओं को विशेष धन देकर के उसे खरीद लिया जाए। उसे स्नान कराएं तथा वस्त्र, चंदन, सिंदूर, दही, गोरोचन आदि से उसकी पूजा करें। यहाँ गोरोचन बताते हैं कि हाथी के मस्तक से बनता है, बहुत महंगा होता है, कहीं कहीं गाय के मस्तक से भी बताते हैं। उसे उसकी पूजा करें और अपने नौकर द्वारा उसे 1 साल तक बाहर इधर उधर घुमाएं। वर्ष के अंत में अष्टमी और नवमी संधि में, संधि में तो शाम को ही, संधि में उस युवक की, संधि का मतलब अष्टमी और नवमी के मध्य, जो मतलब अष्टमी खत्म हो रही, नवमी शुरू हो रही, संधि में उस युवक की दुर्गा को बलि चढ़ा दें, यानी उसको मार दें। बुद्धिमान पुरुष बलि देकर दुर्गा स्तुति कर दुर्गा कवच भूमि पर लेटकर दंडवत करें। तत्पश्चात बलिदान करवाने वाले ब्राह्मण को दक्षिणा दें। ऐसा कृत्य करवाने वाले को दान दक्षिणा भी दें। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, इसमें जो इनका, क्योंकि खरीदना है ना, तो दासी गुलामी तो बिकेगा, तो 1843 में अंग्रेजों ने दास प्रथा का अंत कर दिया। अब लाइए खरीद करके बलि करिए। और नर बलि प्रथा पर अंग्रेजों ने 1830 में रोक लगा दी, यानी किसी की हत्या, या अभी देखा आपने सुना होगा कि पुल को मजबूत रहेगा, उसमें लोगों को काट दिया जाता था, पुल ज़्यादा दिन तक चलेगा, ऐसी मान्यता थी। उस पर अंग्रेजों ने 1830 में रोक लगाई है। और पहले बच्चियों को भी मार दिया जाता था। अंग्रेजों ने कन्या हत्या पर 1804 में अधिनियम 3 के तहत रोक लगाई और उसको दूध में डुबो करके, उसको तालू में अफीम चिपका करके बच्चों, छोटी छोटी बच्चियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। ये धारणा थी, औरतों के प्रति ये घृणा थी। थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि मूर्ति बनाने वाले को भी गाली दी गई है। अगर मूर्ति बनाने की व्यवस्था इनके यहाँ नहीं थी, इसीलिए मूर्ति बनाने वाले को भी गाली दी गई है। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 64, मैं अर्थ ही पढ़ूंगा, श्लोक लंबा हो जाएगा। शिल्प भांति भांति की कारीगरी करने से, जो शिल्प यानी पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, शिल्प भांति भांति की कारीगरी करने से, गौ घोड़ा सवारी आदि की खरीद बिक्री करने से, खेती और राजा की चाकरी करने से उत्तम कुल नष्ट हो जाते हैं। यानी शिल्प यानी पत्थर की मूर्ति बनाना, ये सब करना, ये कुल को नष्ट कर देता है। तो कौन बनाएगा भाई, ऐसी व्यवस्था में तो नहीं बनाएगा। तो मूर्ति जो बनी वो इनकी नहीं थी, इससे सिद्ध हो जाता है। अब मूर्ति पूजा पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो मूर्तियां, जो कि किसी भी घटना का आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल स्टडी करेंगे, आर्कियोलॉजिकल स्टडी करेंगे, तो अभी आपने सुना उत्तर पूर्व, भारत के उत्तर पूर्व, तो ये बंगाल से शुरू होता है और 750 से 1174 ईस्वी तक पाल वंश था और वो सब बौद्धिक राजा थे। उसमें जो मूर्तियां मिली हैं वो दिखाते हैं, ऐसे मार रही है वो मूर्तियों में, आप ऊपर अभी मैं मूर्तियां डाल रहा हूं, आप देख लीजिए। ऊपर कोने पर एक जगह 7 बुद्ध बने हुए हैं और दूसरी मूर्ति में दिखा रहा हूं मैं, इसमें देखिए लेफ्ट हैंड पे ऊपर देखिए बुद्ध बने हुए हैं।
तीसरी मूर्ति ये देखिए, इस पे डाल रहा हूं मैं, ऊपर बुद्ध बने हुए हैं। तो ये सी एसी तो जाता है। अब इसमें बुद्ध क्या कर रहे हैं भाई? अगर ये मूर्तियां इनकी हैं तो बुद्ध इसमें क्या कर रहे हैं? तो सीधी सी बात है कि ये पाल वंश की, और जो ये मूर्ति दिखाई जा रही है यहाँ पर औरतों के सशक्तिकरण की बात हो रही है, क्योंकि पाल वंश में औरतों के सशक्तिकरण पर बल दिया गया था। और ये जो मंचन हो रहा है, औरत की शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। दूसरी चीज, ये मारने, किसी व्यक्ति को मारने की बात नहीं हो रही है। ये है जो मन में विकार है, जो तृष्णा है, जो नफरत है, उसको मारने की बात हो रही है। उसको एक मूर्ति के रूप में मंचन करके ये मूर्तियां कह रही हैं। इनकी मुद्राओं को देख लीजिए। तो लेकिन ये बाद में कब्जा करके इसे अपना दुर्गा, काली, पीली लक्ष्मी करके जो भी है ये नाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका कोई आर्कियोलॉजिकल, अभी मैं म्यूजियम भी गया था एक हफ्ता पहले, नेशनल म्यूजियम में जाकर के देखा, तो वहाँ पे कुछ ऐसा मिला नहीं। बाद में इन्होंने चिपकाया है कोई दुर्गा है। जो ये मूर्ति है ये मंजूश्री की है और तारा की है। आप इसको देखेंगे, मैं डाल दिया हूँ डाल, और बाकायदा आप इसको वापस से फिर जा करके वीडियो को वापस से देख करके देख लीजिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो है कि नहीं है। तो साथियों, अगर आप मुझे ये वीडियो आपका इंटरेस्ट अगर लगा है, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लिखें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप जो है वीडियो उसको आप जल्दी देख सकें। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता।